हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि इसका जो बेसिक पेपर पैटर्न है वो जान लेते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे वो आरपीएफ एसआई हो। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों इसीलिए मैंने स्टार्टिंग जीके से की है ताकि हम लोग जीके को अच्छे से एनालाइज कर सकें और जीके के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि दोस्तों जीके का सिलेबस सबसे बड़ा है और इससे जितना ज़्यादा हम लोग जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका, उतनी ही जीके हमारी अच्छी होगी, क्योंकि जीके में दोस्तों रिवीजन लगता है। और मैथ और रीजनिंग में आपको रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखनी है। जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हर एक टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग लास्ट के 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एशियाई खेल संघ। प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने एशियाई खेल संघ की स्थापना में योगदान दिया। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेलों को 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ द्वारा विनियमित किया गया था और 1982 से एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा इसे विनियमित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 भाषाओं को। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अच्छे से कमेंट कर दिया करिए अच्छे, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो दोस्तों भारत में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है। दोस्तों सबसे पहले तमिल को 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को 2014 में। ये दोस्तों 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा इन सनों में दिया गया है। हमारी अगला क्वेश्चन है, किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। यह किताब एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। यह किताब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मालदीव से। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं: मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सोमालिया, केन्या, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, साओ टोम और प्रिंसिपे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्धक। वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है, जैसे अमोनिया के निर्माण में मॉलिब्डेनम आयरन उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांडला। कांडला बंदरगाह जो दीनदयाल पत्तन है, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह है मुंबई पोर्ट, न्यावा शेवा, मर्मुगांव, न्यू मंगलौर तथा कोच्चि बंदरगाह। पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई तथा तूतीकोरिन बंदरगाह।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली द्वारा किया गया। यह मॉड्यूल भारतीय खाद्य निगम एवं विभाग की खरीद एजेंसियों, राज्य एजेंसियों एवं एफसीआई द्वारा खरीदा गया गेहूं एवं चावल की देखभाल एवं इनकी खरीद की समेकित रिपोर्ट की निगरानी करने के लिए हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। ये अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। मूल अधिकार बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं। मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, पेप्टीकरण। किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का कोलाइडी विलयन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों हर सेट में ये संख्याएं जरूर पूछी गई हैं, उम्र जरूर पूछी गई है, तो आप लोग एज और कौन से सदन में कितनी संख्या है ये भी जरूर, सदस्यों की कितनी संख्या है ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 552। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या 552 है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या दोस्तों 550 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य फंक्शन। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कार्य फंक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो दोस्तों वैसे तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। चलिए हम लोग आगे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 में मिली। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में फैन ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, भूरा कोयला। तृतीय कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। यह लिग्नाइट कोयला है जो कोयले की चौथी श्रेणी है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है। लिग्नाइट में तापमान कम और नमी की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। और दोस्तों कर मत दो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, और करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों ये भगत सिंह जी का नारा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन। भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कोचीन है और इस शिपयार्ड को भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में 1972 में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2
दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। वर्तमान में इसका नया नाम 19 हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, निष्कासन। वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब है खेल से निष्कासन होता है। वह भविष्य के मैचों में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाता है। पीला कार्ड प्रथम बार खेल विरोधी कृत्य करने पर जारी किया जाता है तथा दूसरी बार खेल विरोधी कृत्य करने पर लाल कार्ड जारी किया जाता है और खेल से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोमेटा के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो तनों और पौधों के अन्य भागों पर मौजूद होते हैं। ये गैसीय विनिमय और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खुलने और बंद होने से वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारसी से। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक है जिनमें उनके विश्व विकास का सिद्धांत, नियम और मरने के बाद की रीति और पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाएं शामिल हैं। दोस्तों बाकी धर्मों की भी, जैसे ईसाई की बाइबल है और सिख की दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब और इस्लाम की दोस्तों कुरान है। हमारा अगला क्वेश्चन है महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1900 में। महिलाओं को ओलंपिक, दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 के हम लोग सारे सेट कवर कर रहे हैं और ये आई थिंक दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक्स से मिला जिसमें कुल 997 एथलीटों में से 22 महिलाओं ने 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, स्थगन। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को स्थगन शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन का नियमित कार्य रोककर उस पर चर्चा की जाती है। इसे स्वीकार किया जाना एक प्रकार से सरकार की निंदा मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसका प्रमुख कार्य योजना आयोग, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप से प्रदान करना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश मंडल। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल सूर्य की अधिकांश दृश्य रोशनी उत्सर्जित करता है और सूर्य की चमक के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, संघट्ट आवृत्ति। किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। संघट्ट आवृत्ति के लिए अणुओं के मध्य पुराने बंध टूटने चाहिए और नए बंध बनने चाहिए जिससे उत्पाद का निर्माण हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 3 जनवरी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में
व्यापक परिवर्तन लाया गया, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान की गई। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवीजन अच्छे से करते रहिए।